अर्जुन 38 वर्षीय आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। विक्रम 39 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी, पर चेहरे पर थकान और खोया हुआ आत्मविश्वास। दोनों अपने अपने कप में कॉफी घुमा रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं और हैं। विक्रम, यार कभी लगता है हमारी जिंदगी सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गई है। अर्जुन हल्की हंसी में, लगता नहीं, यकीन हो गया है। नैना सुबह बोलती है गुड मॉर्निंग जैसे किसी रोबोट ने कमांड दे दिया हो। विक्रम, प्रियंका भी अब दिन नहीं गिनती, मीटिंग्स गिनती है। और मैं अब उसकी आंखों में नहीं, उसकी फ़ोन स्क्रीन में रहता हूँ। अर्जुन, चलो कहीं निकलते हैं यार, एक ट्रिप, लड़कियों के साथ, खुला आसमान, ठंडी हवा। मनाली। विक्रम थोड़ी चमकती आंखों से, मनाली, कॉलेज के बाद कभी गए नहीं। शायद वही पहाड़ हमारी चुप्पियों को आवाज़ दें। दोनों उठते हैं, हाथ मिलाते हैं। एक नई शुरुआत का वादा बनता है। चलो मनाली। मुंबई से मनाली की ट्रेन यात्रा, फिर कार ड्राइव। अर्जुन, विक्रम, नैना और प्रियंका एक ट्रैवलर वैन में बैठे जाते हैं। नैना 3-6 एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, संयमी पर भावुक। प्रियंका 3-5 मार्केटिंग हेड, आत्मविश्वासी पर भीतर से अकेली। प्रियंका चुटकी लेते हुए, अर्जुन, तुम अब भी ड्राइविंग करते वक्त पहाड़ों की रानी गाना गाते हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए, तारांकन, तुम अब भी गाने की बुरी कॉपी हो। हंसी का पल, पहली बार सब हंसते हैं खुलकर। नैना धीरे से, ये ट्रिप बस ट्रिप ना रह जाए, कुछ बदल जाए तो। विक्रम, बदलाव चाहिए भी तो ना, वरना हम सब अपने ही रिश्तों में कैद हैं। कार मनाली के पास एक मोड़ पर रुकती है। बर्फ गिर रही है, चारों उतरते हैं, एक शानदार विला में पहुंचते हैं। होटल गार्ड हंसते हुए, साहब जी, यहाँ तो मोहब्बतें भी जम जाती हैं इतनी ठंड में। सब मुस्कुराते हैं, लेकिन हर चेहरे पर कुछ अधूरा है। चारों बोनफायर के पास बैठते हैं, शराब की बोतल खुलती है। धीमे धीमे सच निकलने लगते हैं। प्रियंका, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम गलत इंसान के साथ हो? नैना, या शायद सही इंसान समय के साथ बदल जाता है। विक्रम, अगर एक हफ्ते के लिए हमें आज़ादी मिले एक दूसरे की जगह जीने की, तो क्या हम वो चुन पाएंगे जो सच में हमें चाहिए? अर्जुन, क्या कह रहे हो? विक्रम की आंखें नैना से मिलती हैं। विक्रम, सिर्फ एक प्रयोग, 7 दिन एक दूसरे की पत्नी के साथ। ना सवाल ना जवाब, सिर्फ महसूस करना, क्या खो गया है और क्या पाया जा सकता है। नैना और प्रियंका एक दूसरे को देखती हैं। कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उनकी चुप्पी हाँ से ज्यादा तेज बोलती है। नैना, कुछ फैसले बर्फ की तरह होते हैं, बाहर से ठंडे, अंदर से पिघलते हुए। और कभी कभी वही पिघलाव नया जीवन बन जाता है। स्थान, मनाली विला। रात का समय, बोनफायर बुझ चुका है, अंदर रूम में हल्का अंधेरा। चारों अब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं। प्रियंका डायरी में लिखते हुए, शायद हम सब उस जगह आ चुके हैं जहां नैतिकता और सच्चाई का अंतर धुंधला हो गया है। सवाल यह नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्यों नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। अर्जुन अपने कमरे में मोबाइल पर पुरानी फैमिली तस्वीरें देख रहा है। एक तस्वीर पर रुकता है, नैना की शादी के दिन की। अर्जुन आहिस्ता से, क्या तू वही है नैना, या वो सब सिर्फ एक तस्वीर भर थी? हॉल में नैना पानी लेने आई है, विक्रम भी वहीं मिल जाता है। विक्रम, तारांकन, तुम नहीं सोई? नैना, सोना चाह रही हूँ, लेकिन जिंदगी हर सवाल को उठाकर सिरहाने रख देती है। विक्रम धीरे से, अगर आज़ादी 2 पल के लिए भी मिले तो क्या तुम उड़ना चाहोगी? नैना विक्रम की आंखों में झांकते हुए, अगर उड़ान सच्ची हो तो गिरने से डर नहीं लगता। कुछ देर खामोशी, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन हवा में कुछ बदल गया है, जैसे कोई रेखा मिट चुकी हो। रात को किसी के हाथ में एक पुराना लिफाफा है जो कमरे के नीचे से सरकाया गया है। हम नहीं देखते कि भेजने वाला कौन है। पत्र में बस एक लाइन है, जो तुम समझते हो वो सच नहीं है। स्थान, अगली सुबह, सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ रही हैं। चारों ने अब अदला बदली स्वीकार ली है। विक्रम अब नैना के साथ, अर्जुन अब प्रियंका के साथ। कमरे के भीतर का सन्नाटा बहुत कुछ बोलता है। नैना विक्रम की तरफ देखकर, ये सब असली है या हम बस अपने अपने खालीपन से भाग रहे हैं? विक्रम, शायद दोनों, पर एक हफ्ता है हमारे पास जानने के लिए, महसूस करने के लिए। और अगर कुछ नहीं मिला तो लौट जाना आसान होगा। नैना हल्की मुस्कान, पर जो एक बार महसूस हो गया वो लौटेगा कैसे? प्रियंका और अर्जुन, पहली बात, कमरे में ऑकवर्डनेस है। प्रियंका खिड़की पर बैठी है, अर्जुन पास आकर चुपचाप बैठता है। प्रियंका, हम पहली बार इतने करीब हैं, फिर भी इतना दूर क्यों? अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब भी विक्रम है और मेरी आदतों में नैना। प्रियंका धीरे से, तो चलो इन 7 दिनों को ऐसा बना देते हैं कि कोई आदत टूटे, कोई सच जुड़ जाए। दोनों एक साथ बर्फ में टहलने निकलते हैं। रात को नैना विक्रम का बैग ठीक करते वक्त एक पुरानी तस्वीर पाती है, एक लड़की के साथ विक्रम की बेहद करीब तस्वीर। पीछे लिखा है,
कभी सोचा था तुम मेरी जिंदगी में फिर आओगे, इस तरह नहीं सिया। नैना की आंखें सन हो जाती हैं। वो विक्रम से कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन चुप रह जाती है। प्रियंका की आवाज़, रिश्ते कभी सीधे नहीं होते, वो टेढ़ी गलियों से गुजरते हुए सच के सामने खड़े हो जाते हैं। और तब हम या तो डर कर लौट जाते हैं या सच्चाई को थाम ले। मनाली विला, सुबह सुबह का नज़ारा। बर्फबारी थम चुकी है, लेकिन दिलों में हलचल शुरू हो चुकी है। प्रियंका और अर्जुन पहाड़ी रास्तों पर वॉक, दोनों वूलन जैकेट में पहाड़ों के किनारे टहल रहे हैं। प्रियंका थोड़ी हंसी में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी और के साथ चलना इतना आसान लगेगा। अर्जुन गंभीरता से, कभी कभी हम जिनके साथ रहते हैं उन्हें समझने में जिंदगी निकल जाती है, और जिनसे कभी बात भी नहीं की थी वो दो बातों में दिल पढ़ लेते हैं। प्रियंका रुक जाती है। प्रियंका, तारांकन, तुम जानना चाहोगे कि मैं क्यों बदल गई? अर्जुन सिर हिलाते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे बदल गईं। वो वजहें तुम्हारी ही होंगी ना? प्रियंका बताती है कैसे शादी के शुरुआती सालों में उसने विक्रम को एक बार धोखा देने के करीब पाया था, लेकिन चुप रही, और वो चुप्पी अब उसका रिश्ता निगल गई। अर्जुन धीरे से, मौन कभी कभी अपराध से बड़ा जख्म बन जाता है। विक्रम और नैना विला के भीतर। विक्रम नैना के लिए कॉफ़ी बनाता है, कुछ गड़बड़ करता है, कॉफ़ी गिर जाती है। नैना हंसते हुए, तुम्हारे हाथों में बिजनेस ठीक लगता है, कॉफ़ी नहीं। विक्रम झेपते हुए, माफ़ कर दो, मैं रोमांस में फ्रेशर हूँ। फिर थोड़ा संजीदा होता है तारांकन, पर एक बात कहूँ नैना, तुम जब मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे पहाड़ों में सूरज उग गया हो। नैना रुक कर, और तुम जब मेरी आंखों में देखो तो लगता है कोई छुपा हुआ डर पिघलने लगा है। दोनों थोड़ी देर चुप, फिर नैना पूछती है, नैना, तारांकन, विक्रम, सिया कौन है? विक्रम चौंकता है, कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा तेज हवा से बंद हो जाता है, जैसे खुद वक्त ने राज छिपा लिया हो। रात को प्रियंका की डायरी में एक नई एंट्री दिखती है, किसी के हाथ से लिखी हुई, अगर सच्चाई जानोगी तो शायद लौटने की ख्वाहिश भी मर जाएगी। मनाली, एक लोकल मंदिर, बर्फ के बीच छिपा हुआ। प्रियंका ने अर्जुन को एक पुराने हिमाचली मंदिर में बुलाया। स्थान मनाली विला। रात के समय बर्फबारी फिर से शुरू हो चुकी है। एक नर्म सी खामोशी चारों ओर फैली है। नैना सिया की सच्चाई से जूझती हुई। नैना अकेले बैठी है, सामने जलती हुई आग, हाथ में डीएनए रिपोर्ट है। वह खुद से लड़ रही है। नैना डायरी में, एक बेटी जिसकी मुझे कोई खबर नहीं थी, एक राज जो मेरे नए रिश्ते की बुनियाद को हिला देता है। मैं क्या करूं, उसे अपनाऊं या फिर पीछे हट जाऊं? तभी विक्रम आता है। नैना डायरी छुपा देती है। विक्रम, मैं जानता हूं ये सब अचानक और भारी है, पर एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नैना गंभीर होकर, मुझे सच से डर लगता है विक्रम, पर शायद डर और प्यार में फ़र्क करना अब सीखना पड़ेगा। प्रियंका और अर्जुन पास आते दिल। प्रियंका बालकनी में बैठी है। अर्जुन उसके लिए कॉफ़ी लाता है, पहली बार उसकी पसंद की, बिना शक्कर, हल्की कड़वी। प्रियंका हैरानी से, तारांकन, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसे पीती हूँ? अर्जुन मुस्कुराते हुए, जो साथ होता है वो सुनता है, और जो दूर होता है वो बस बोलता है। प्रियंका उसकी तरफ देखती है बहुत देर तक। पहली बार नज़रों में पुरानी शर्म नहीं, एक नई स्वीकृति है। प्रियंका, तारांकन, तुम्हारे साथ मैं खुद को दोबारा लिख रही हूँ। अर्जुन, और मैं तुम्हारे साथ खुद को पहली बार पढ़ रहा हूँ। दोनों हाथ थामते हैं, चुपचाप। विक्रम का फ़ोन बजता है, स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, दादाजी। विक्रम फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन नैना देख लेती है। उसके चेहरे पर फिर से शक की रेखा उभरती है। 5वां दिन। स्थान मनाली के पास एक छोटा सा गांव। चारों ने सुबह बाहर घूमने का प्लान बनाया है। लोकल बाजार में 2 जोड़े, 4 कहानियां। विक्रम, नैना और अर्जुन प्रियंका साथ चलते हैं, लेकिन एक अजीब असहजता अब हवा में है। विक्रम किसी लड़की से थोड़ी दूर पर बात करता है, तेज फुसफुसाहट में। नैना छुपकर देखती है, लड़की वही है जो तस्वीर में सिया के साथ थी। नैना धीरे से, विक्रम अब भी कुछ छिपा रहा है, पर क्या? प्रियंका और अर्जुन, पहली बाहों में छुपी सच्चाई। पास की झील पर दोनों अकेले जाते हैं। वहां सन्नाटा है और दूर से बर्फ गिर रही है। अर्जुन, तारांकन, क्या तुम कभी लौट पाओगी विक्रम के पास? प्रियंका, अब नहीं। जो रिश्ता सिर्फ सामाजिक समझौता था, अब वो मेरी आत्मा को बोझ लगता है। अर्जुन धीरे से, तारांकन, तो क्या मैं सिर्फ एक पल की राहत हूं या कोई संभावना? प्रियंका आंखों में आंसू लिए, तुम मेरे कल हो अर्जुन, और आज मैं पहली बार किसी कल से डर नहीं रही। अर्जुन उसे गले लगाता है, वो टूटकर उसमें समा जाती है। रहस्य गहराता है। रात को नैना को विक्रम का पुराना लैपटॉप मिलता है, पासवर्ड गैस करती है, SIA 2020 काम कर जाता है। एक पुराना मेल खुलता है। नैना के चेहरे पर भय और जिज्ञासा की मिलीजुली छाया। नैना की आवाज़, जब रिश्ते टूटते हैं तो आवाज़ नहीं करते, पर जब सच टूटता है तो ज़मीर चीख उठता है।
और शायद वो चीख अब पूरी दुनिया सुनने वाली है। छठा दिन, प्यार की पहली रात। स्थान, मनाली विला। शाम का समय, वादियों में हल्की बर्फ गिर रही है और विला के अंदर एक गर्म भावुक माहौल बन रहा है। प्रियंका और अर्जुन, प्रेम की चुप रात। प्रियंका लकड़ी की आग के पास बैठी है, अर्जुन उसके लिए वाइन लाता है। दोनों चुपचाप बैठते हैं, एक दूसरे को देखे बिना बात शुरू होती है। प्रियंका धीरे से, तारांकन, क्या तुम्हें लगता है हम पाप कर रहे हैं? अर्जुन, अगर तुम्हारे आंसू पोंछना पाप है तो हाँ। अगर तुम्हारा हाथ थामना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। प्रियंका पहली बार खुलकर हंसती है, फिर धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। प्रियंका, तुम्हारे साथ सब कुछ वैसा लगता है जैसे मैं जन्मों से यही चाहती थी। अर्जुन, और तुम्हारे बिना अब कुछ भी अधूरा लगेगा। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, पहली बार बिना किसी झिझक के। कैमरा खिड़की से बाहर हटता है, बर्फ गिरती रहती है और विला के अंदर दो आत्माएं मिलती हैं। विक्रम और नैना, रिश्तों की नई परिभाषा। विक्रम नैना को एक पुराने गिटार पर एक अधूरी धुन सुनाता है। विक्रम, तारांकन, ये धुन मैं सिया की माँ के लिए लिख रहा था, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। नैना धीरे से, तो क्यों ना आज पूरी करें। एक अधूरी धुन के साथ दो अधूरी आत्माएं। विक्रम नैना का हाथ पकड़ता है, गिटार बजाता है, दोनों एक गीत गुनगुनाते हैं। पहली बार उनकी आंखों में कोई बोझ नहीं, सिर्फ अपनापन है। नैना, तारांकन, क्या तुमने कभी सोचा कि जो सबसे अलग है वो सबसे अपना भी हो सकता है? विक्रम धीरे से, अब सोच रहा हूँ, हर पल तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ। रात के आखिरी दृश्य में चारों जोड़े अपने अपने कमरों में होते हैं, लेकिन अब दरवाजे बंद नहीं बल्कि खुले हैं। आत्माओं के लिए भी। सातवां दिन, जो वापस नहीं जाना चाहते। स्थान, सुबह, विला की बालकनी। चारों एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अर्जुन, सबके सामने प्रस्ताव। अर्जुन उठता है, प्रियंका का हाथ थामता है और बोलता है। अर्जुन, मैं एक अपराधी हूँ तुम्हारे दिल का, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सज़ा उम्र भर मेरे साथ रहे। क्या तुम मेरे साथ ये नई जिंदगी शुरू करोगी? प्रियंका कुछ नहीं कहती, सिर्फ आंखों में आंसू और मुस्कुराहट से सहमति देती है। नैना, विक्रम से सवाल। नैना, तारांकन, तो विक्रम, आज 7वां दिन है, क्या अब हमें अपने अपने पार्टनर के पास लौट जाना चाहिए? विक्रम गंभीर होकर, अगर लौटना मतलब फिर उन्हीं झूठों में जीना है तो नहीं। अगर ये गलत है तो मैं कभी सही नहीं होना चाहता। नैना, तो फिर अब क्या? विक्रम, अब हम सच के साथ जीते हैं, साथ या अलग, लेकिन बिना झूठ के। नैना विक्रम का हाथ पकड़ लेती है, जैसे जवाब मिल गया हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, सभी चौंकते हैं। डोर खोलने पर सामने एक रिपोर्टर खड़ा है, कैमरा और माइक के साथ। रिपोर्टर, क्या आप वही कपल्स हैं जिन्होंने मनाली में पार्टनर स्वैपिंग की है? सोशल मीडिया पर आपकी कहानी वायरल हो चुकी है। देश अब जानना चाहता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था या समाज की दिशा बदलने वाला कदम? चारों एक दूसरे को देखते हैं, अब सब बदल चुका है। प्रियंका की आवाज़, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है सच के साथ जीना। और सच ये है, हम वापस नहीं जाना चाहते। टीवी रिपोर्टर, कैमरा टीम और कुछ लोकल पत्रकार विला के बाहर जमा हैं। रिपोर्टर, आप लोग देश के सामने एक नई सोच पेश कर रहे हैं, मगर क्या ये नैतिक है? क्या समाज इसे स्वीकारेगा? प्रियंका माइक लेती है, पहली बार पूरे आत्मविश्वास में बोलती है। प्रियंका, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने सिर्फ प्यार किया उस इंसान से जिससे पहले कभी कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आत्मा की जुड़ाव थी। अगर ये समाज को असहज करता है तो शायद उसे खुद को बदलना होगा। भीड़ में फुसफुसाहट होती है, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। सोशल मीडिया पर आग। कट टू, शहरों में टीवी चल रहे हैं, लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर खबरें शेयर कर रहे हैं। मनाली लव स्वैप केस, शर्मनाक या साहसी, क्या अब रिश्ते बाजारू बन गए हैं? एक लड़की टीवी देखकर कहती है, कम से कम उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार तो किया। भीड़ से एक आदमी चिल्लाता है, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये बेहयाई है। अर्जुन, अगर बच्चों को प्यार, इज्जत और सच्चाई सिखाना बेहयाई है तो फिर झूठे रिश्तों में जीना क्या है? हम पवित्रता को सिर्फ रिश्ते के नाम से जोड़ते हैं, भावनाओं से नहीं। भीड़ शांत हो जाती है। कैमरा प्रियंका के चेहरे पर, वह भावुक होकर अर्जुन की ओर देखती है। अंत में वॉइस ओवर, नैना की आवाज़। हर क्रांति चुपचाप नहीं आती, कुछ रिश्तों को दुनिया के सामने जलना पड़ता है ताकि समाज के अंधेरे को रोशनी मिल सके। स्थान, मनाली कोर्ट। 2 दिन, गो और लोकल काउंसिल केस दर्ज करती है कि यह अश्लीलता को बढ़ावा देता है। कोर्ट में जज, यह मामला नैतिकता बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। क्या भारतीय समाज इतने खुले रिश्तों के लिए तैयार है? विक्रम, हम किसी को दुखी नहीं कर रहे, किसी कानून को नहीं तोड़ रहे, बस एक सच के साथ जी रहे हैं, वो सच जो शायद समाज के चश्मे से देखना मुश्किल है। नैना को एक चिट्ठी मिलती है सिया की मां की ओर से, जिसमें लिखा होता है,
ग्रेटर दैन मैंने जब विक्रम से अलग होने का फैसला किया, मैं डर गई थी कि समाज क्या कहेगा। आज तुमसे मिलकर लगता है कोई तो था जो मेरा अधूरा प्यार समझ पाया। सिया तुम्हारी भी है, माँ बनो, डर से नहीं प्यार से। नैना की आंखें भर आती हैं, वह चिट्ठी सीने से लगा लेती है। 6 महीने बाद प्रियंका टेडेक्स स्टेज पर बोल रही है, मैंने अपने पति को नहीं छोड़ा, मैंने खुद को पाया। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो हर रिश्ता खुद ब खुद नया रूप ले लेता है। हम सिर्फ 4 लोग नहीं थे, हम एक सवाल थे जो देश के हर रिश्ते से पूछा जाना चाहिए, क्या आप प्यार में